हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोडरमा जिला शिक्षा पदाधिकारी था सह उपायुक्त के द्वारा 5 सेट में साइंस का, मैथ का, सभी विषय का 5-5 सेट जारी किया गया है, जिसका मैं पहला सेट बना चुका हूं। आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं लेट नहीं करते हुए शुरू कर रहा हूं सेट 2 साइंस का। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण रखा हुआ है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए, दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच में अगर रहेगा तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के में संबंध क्या होगा। तो एकदम पूरा समझ लीजिए कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। यह आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है, किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, किसी भी दिशा में, यानी तीसरा का अभिलंब से दूर, यानी तीसरा का होगा क्या चीज़, अभिलंब से दूर। तब हम लोग को जब मूर्ति है तो कोई भी सिक्का पानी में डाल देते हैं तो वह कैसा दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब बनता है, एकदम याद करना है। अवतल लेंस में अगर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल में कैसा बनेगा। अवतल में सीधा बनता है, दर्पण हो या लेंस हो। अवतल दर्पण या लेंस रहेगा तो उसमें क्या बनेगा, सीधा बनेगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मार दीजिए गोली, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, गोली नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है क्या चीज, काल्पनिक, याद रखिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह माने वह कहाँ बनता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या चीज, सातवां का ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल पर बनता है। आगे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है माने प्रतिबिंब बनाते हैं वह पर होता है। तो इसका आप लोग देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। द्विफोकसीय लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। द्विफोकस है जिसमें दोनों लगता है, निकट में समझ लीजिए कि अवतल लगता है, दीर्घ में उत्तल लगता है, लेकिन ज़्यादा दूरदृष्टिता जब होगा 9 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या चीज़, द्विफोकसीय लेंस लगता है। आगे है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या तारे टिमटिमाते हैं। जैसे जान रहे हैं कि धुलकन उलकन जाता है तो उसमें ऊपर जाते रहता है, इसमें हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए आप इसमें ऑप्शन नंबर 11 का बी नंबर होगा, I² क्योंकि देखिए V बराबर ये होता है, I बराबर R, इसमें दोनों का मान होता है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि R² कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी का 11 का बी ऑप्शन नंबर ठीक सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है 12 का सी, ओम होता है, क्या होता है, ओम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, क्या है, ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटनाएं किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली एवं चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी किसी विद्युत मोटर की कुंडली में घूर्णन की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया है नहीं, जो प्रेरण उत्पन्न होती है। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल
तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? हम लोग इसमें आप समझ लीजिए कि गर्म जो होता है धूप वाले दिन में तो ही भी करता है, गर्म के दिन में ही भी करता है, वायु वाले वही भी करता है, लेकिन बादल दिन जब रहेगा तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपको बताया गया है कि जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अब भाग लेने के बाद जो बन जाता है, जैसे दूध और दही को मिलाएंगे, दूध और माने खट्टे पदार्थ को मिलाएंगे तो दही बनता है, यानी अभिकारक हो गया दूध और खट्टा पदार्थ। और जो दही बनता है उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? उत्पाद। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 16 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। देखिए ZnO + C, 17 नंबर, ZnO + C + Zn + CO में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? ZnO + C। और यहाँ क्या है? Zn से O हटा, C के साथ O मिल गया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। कौन बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? आप देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड अगर देखे होंगे आप लोग तो इसमें कैसा होता है रंग? इसका सफ़ेद रंग होता है। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास। 19 नंबर में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? NOH लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है। HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये भी सही है। C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी मेथिलिक ऑरेंज कृत्रिम सूचक है, ये भी है। यानी जो ग्लूकोज होता है जो किसी को न लाल कर पाता है न नीला कर पाता है, यानी वह उदासीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 19 का सी सही होगा। 20 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रक्त का ना, तो याद रखिएगा रक्त का। अब इसमें आगे है, देखते हैं हम लोग, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? 21 नंबर, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होती है। लैटिस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैटिस अम्ल जो प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऐसे समझ लीजिए, 22 का खट्टा पदार्थ में होता है तो दही में होगा। मैं देखिए, चाय तो नहीं हो सकता, पहले नहीं हो सकता, कॉफी नहीं हो सकता, यानी खट्टा पदार्थ यानी दही है। निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब्रोमीन भी पाया जाता है, मरकरी भी पाया जाता है, यानी इसका आंसर कौन होगा? सी होगा। इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? 24 नंबर, Ca, Mg, Au, Ag, यानी कहने का मतलब कि 24 का जो आंसर होगा Au होता है। इस आपको पता होना चाहिए, सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। आगे एक्वारेजिया में पाया जाता है। एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है? एक्वारेजिया में होता है HCl और HNO3, है ना, यानी इसमें पाया जाता है सांद्र HNO3, जो कि जब चांदी को जब इसमें डुबाया जाता है तो उससे चांदी गलाने का काम करता है या साफ करने के लिए करता है। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह क्या होता है? 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कीटोन, याद रखिएगा। इसमें निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? तो आप समझ लीजिए कि Na का होता है, Na का कितना होता है? 11 होता है ना, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, यानी कौन होगा इसमें? सोडियम। 27 का सोडियम होगा। आगे हो गया, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज़? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज़ जरूरी है बताइए? 18, आप लोग थोड़ा सा सोचिए। देखिए, CO2 जरूरी है, ये है, पानी जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश की जरूरी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्रिक रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या है? ब्रिक देखे हैं आप लोग, जानते हैं ब्रिक के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है 29 का ए आंसर होगा। और नेफ्रॉन, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कौन कौन होगा? मानव के होगा दयालीन, बायालीन, दया निलय और बाया निलय। आगे हम लोग देखते हैं इसमें 31 नंबर में, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? पादप इंसुलिन, थायरोक्सिन, एल्ड्रोजेन, साइटोकाइनेन,
31 इसमें कौन सा है? साइटोकाइनेन जो होता है पादप होता है हार्मोन। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कहाँ है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क अगर केंद्र ना बढ़िया बना तो आप समझिए कि क्या हो जाइएगा। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमैनिया में, यानी किस में होता है अलैंगिक जनन? 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ईस्ट में। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में, पुकेसर में, स्त्रीकेसर में, फल में। क्या चीज में होता है आप समझ लीजिए। इसमें इसका आंसर कौन होगा? फल में। समझात अंक का उदाहरण दे। हाथ, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू एवं घास, ऊपरी भ्रूस्थि, उपरोक्त सभी, यानी 35 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग 36 में। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? 36 का बी आंसर होगा, ग्रेगर जॉन मेडल। ग्रेगर जॉन मेडल। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला समझिए, बहुत बढ़िया है, हमेशा इससे क्वेश्चन हुआ आएगा। घास गेहूं आम नहीं, घास गेहूं आम नहीं होगा। घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली तब बकरी, यही होगा। देखिए घास बकरी घास को खाता है और मानव बकरी को खाता है। जैसे तुम लोग सभी लोग जो खाते हैं वो खाते हैं, मानव लोग ही हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? कौन सा उत्पादक है? 38 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सर्प नहीं होगा, सर्प खाता है मेढक, सांप, घास किसी को नहीं खाता है, यानी मुख्य। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाननाशक रोकना, बिजली उत्पादन, जल विद्युत, बाननाशक, यानी वहाँ का चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी के आसपास चलाया गया था। वहाँ क्या कहते हैं, उत्तराखंड में खादिन पाए जाते हैं। खादिन कहाँ पाए जाते हैं? खादिन पाए जाते हैं 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी तरह का अपडेट, एग्जाम का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और सभी किसी भी तरह का अगर समस्या हो तो मुझे कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो अगर बनता है तो आपके पास जरूर डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद।